बहुत से मसले आए, लेकिन सबने ट्राई किया और सबके पास हो गया। ऐसे कितने जिन्होंने ट्राई किया और हो गया है गिटअप की होस्टिंग? बाकी आवाम, बाकियों ने ट्राई नहीं किया। बाकियों ने ट्राई क्यों नहीं किया? पीछे वाली आवाम। तो बॉस ऑनलाइन मैंने वीडियो तो शेयर की थी यार, उसको ही देखते। अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर गिटअप की होस्टिंग चेक की थी कि गिटअप के ऊपर हम लोग किस तरह अपना कोड पुश कर सकते हैं और उसकी होस्टिंग सिंपल कर सकते हैं। तो उसकी होस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको अपना गिटअप का अकाउंट क्रिएट करना है। गिट एससीएम सिस्टम में होगा, तभी आपके सिस्टम पे ये काम कर पाएगा। दूसरा, हमने अकाउंट क्रिएट करना देखा था कि भाई अकाउंट किस तरह गिटअप का क्रिएट होता है। तीसरा, हमने देखा था कि कोड किस तरह पुश होता है, जिसकी मल्टीपल कमांड्स थी, गिट इनिट, गिट एड डॉट, कि सारी की सारी एक साथ फाइलें लेके जाओ, गिट स्टेटस चेक करो, गिट कमेंट, -m, और बीच में आपने अपना एक मैसेज डाल दिया कि भाई ये मैसेज दिखाओ उसको, गिट रिमोट, एड ओरिजिन, यूआरएल, और गेट पुश माने यो ओरिजिन, और आगे आप अपनी ब्रांच का नाम लिखते हो। तो ये कुछ कमांड्स हम चला रहे थे। अब बहुत से लोगों का सबसे पहले मसला था कि भाई गेट ऐड, और ये लिख रहे थे गेट ऐड डॉट नहीं, गेट ऐड के साथ ही डॉट। बॉस, इसके बीच में आपको स्पेस देना है, तभी ये काम करेगा। अगर बीच में स्पेस नहीं होगा तो उसको ये कमांड ही नहीं पता, वो एरर देगा आपको। तो जो चीज हम लोग क्लास में करते हैं उसको ट्राई करना, सही करके देखना है। तो गेट ऐड के बाद स्पेस आएगा और उसके बाद डॉट आएगा। तो जब आप गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट लगाओगे तो ही वो आपकी फाइलों को ट्रैक कर पाएगा, अदरवाइज वो आपकी फाइलों को ट्रैक नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमने एक ये कमांड लिखी, गेट रिमोट एट ओरिजिन। यहां पे लिखा हुआ था यूआरएल, तो हमने भी उठा के सिर्फ यूआरएल लिखा है। भाई यहां पे आपकी अपनी रेपो की लिंक आएगी, जो आपने रिपोजिटरी बनाई होगी उसकी आप क्या डालोगे, लिंक। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहां भी ये लिख रहे हैं, गेट रिमोट एट ओरिजिन और यूआरएल। तो भाई यूआरएल यहाँ पे उसको कौन सा चाहिए, जो आपने गिटअप पे रिपोजिटरी बनाई है उसका। तीसरा हमारे पास मसला क्या आ रहा है, गेट कमेंट के अंदर बस -m लिख रहे हैं, इसके आगे ये तो मैसेज लिख ही नहीं रहे। तो उसको ये मैसेज लाजमी चाहिए, मतलब इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ लाजमी लिखना है, तभी आपका कोड कमेंट हो पाएगा। उसके बाद हम जब ये फर्स्ट टाइम चलाते हैं, जब हम ये कमांड फर्स्ट टाइम चलाते हैं, फर्स्ट टाइम तो आप ये कमांड चलाते हो, गेट कॉन्फिग -ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और इसके आगे आप अपना ईमेल देते हो। फिर इसी तरह यही कमांड आप यूजर नेम के लिए भी चलाते हो। ये हमने सही करके कमांड चला ली। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से हमें इस कमांड को, पहले हमने ये लिख कमांड चलाई तो वो हमें एरर देता है कि भाई तुम कौन हो। तो फिर आप उसको बताते हो कि भाई मेरा ये ईमेल है और मेरा ये नाम है। उसके बाद हम डायरेक्ट इस पे पहुंचते हैं। ये नाम बताने के बाद आपको फिर से गिट कमेंट करवाना है। आ रही है समझ? जब फर्स्ट टाइम आप चला रहे होगे तो आपने ये कमांड चलाई, उसने आपसे पूछा भाई आप कौन हो, आपने उसको बताया कि भाई मेरा ईमेल ये है, मेरा यूजर नेम ये है। ये कमांड चलाने के बाद आपको फिर से ये कमांड चलानी है।
ताकि वो आपको पहचान सके और आपका कोड दोबारा से कमेंट कर सके। तो जब ये कमांड आपने चलाई थी तो उसने आपसे पूछा था कि आप कौन हो, तो उसने उस पर कमेंट ऐड नहीं किया था। जब ये लाइन नहीं होगी तो उसको कोई ब्रांच ही नहीं मिली, ये बाय डिफॉल्ट ब्रांच क्रिएट करवा देता है। तो ये कमांड लाजमी चलानी है जब आपने अपना यूजर नेम और ईमेल लिख लिया। दूसरा, बहुत से लोगों के पास मसला आ रहा था कि भाई 404 आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट आपने अपलोड किया है उसके अंदर index.html की फाइल नहीं है। index.html की फाइल नहीं है। अगर वो फाइल है भी तो उसका नाम क्या है? index.html. तो आपको सिर्फ फाइल कौन सी रखनी है? इंडेक्स कैपिटल में भी नहीं रखना। आपको बोला कि ये स्मॉल होगा तो ही गिटहब पहचान पाएगा। गिटहब की होस्टिंग को लाजमी पहली फाइल चाहिए होती है जिसका नाम होता है index.html. अब बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई सर अगर index.html है तो मैं तो चाहता हूं अबाउट का पेज हो, मल्टीपल। तो भाई आप सब पेज को इंडेक्स के साथ लिंक करोगे। इंडेक्स आपका होम पेज होगा, आपकी मेन। आप कोई वेबसाइट खोलते हो उसमें सबसे पहले आपको मेन पेज आता है, फिर आप उसमें मल्टीपल लिंक्स में जाते हो। तो आपने सिंपल क्या करना है कि इंडेक्स के अंदर अपनी लिंक्स दे देनी है। अगर कोई मतलब अपनी पोर्टफोलियो बना रहा है मिसाल के तौर पर, और उसने अभी 3 असाइनमेंट बनाई है, एक सीवी, एक टेबल वाली और एक फॉर्म वाली, तो वो सिंपल क्या है, इंडेक्स पेज पर सिंपल टाइटल दे दे कुछ भी और ये 3 लिंक्स लगा दे ए के टैग के जरिए कि भाई सीवी का टैग आ गया, ए के टैग के अंदर सीवी लिखा हुआ है, फिर दूसरा टेबल, फिर तीसरा फॉर्म। अब इन फाइलों का नाम कुछ भी हो, इन फाइलों का नाम भले आपके पास index.html हो, ये table.html हो और ये form.html हो, इसका कुछ भी हो मसला नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट फाइल होगी उसका नाम क्या होगा? इंडेक्स। पहली फाइल इंडेक्स नहीं हुई तो होस्टिंग ही नहीं होगी। ये चाहे रेक्ट हो, चाहे नेक्स्ट हो, चाहे एचटीएमएल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वर्डप्रेस हो, वर्डप्रेस की होस्टिंग के लिए पहला पेज इंडेक्स होना चाहिए। तो फर्स्ट पेज लाजमी है इंडेक्स हो, क्योंकि होस्टिंग तभी पहचानती है जब उसको इंडेक्स का पेज मिलता है। फिर दूसरे लोग मसले क्या कर रहे हैं, जब ये आपने कमांड चलाई तो फर्स्ट टाइम तो सर पॉपअप आ गया था, अब सेकंड टाइम वो पॉपअप भी नहीं आ रहा। भाई वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो आपका अकाउंट मान चुका है। वो अब सिर्फ आपको फिर से प्रोजेक्ट क्रिएट करनी है और कमांड चलानी है। हम इस वेट में बैठेंगे वाला पॉपअप आएगा, वो पॉपअप सिर्फ फर्स्ट टाइम आता है। वो जो आता है ना कि साइन इन विद ब्राउजर वाला पॉपअप, वो तब आएगा जब उसको कंट्रोल पैनल के अंदर से वो अकाउंट नहीं मिलेगा। अभी आपका अकाउंट उसमें ऐड हो गया होगा, आप यहां जाकर अब अपना अकाउंट देख सकते हो कि भाई मेरा गिटहब का अकाउंट यहाँ पे लगा हुआ है। जब ये अकाउंट लगा होगा तो अब वो पॉपअप दोबारा कभी भी नहीं आएगा। हाँ, आप यहाँ से फिर से चाहते हो बार बार वो पॉपअप की शक्ल देखनी कि वो पॉपअप बहुत अच्छा है, उसको मुझे बार बार देखना है, तो भैया यहाँ से पहले इसको रिमूव करो, पहले इसको रिमूव करो, फिर वो हर बार आपको पॉपअप दिखाएगा। बार बार रिमूव करो अगर उस पॉपअप को देखने का बहुत शौक हुआ है बॉस। उसके बाद बाकी क्या मसला आ रहा है, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हमने ये किया फॉर्म का अपलोड किया, अब फॉर्म के अंदर जो पिक्चर लगी पड़ी है वो हमारे पास फॉर्म के बाहर पड़ी हुई है। मतलब अगर हमारे पास ये, हम यहां पे जाते हैं, यार मोहम्मद हमाद को नीचे बुला रहे हैं। मोहम्मद हमाद कौन है? मोहम्मद हमाद कोई है? बस कोई ना कोई तो है ना, या नहीं है? अपने नाम को पहचानने से इनकार नहीं करना, कोई बड़ा मसला नहीं है, नाम बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, तो हमारे पास तो अब देखिए, आपने ये एक वेबसाइट बनाई, इस वेबसाइट के अंदर हमने एक होस्टिंग वेबसाइट बनाई।
अब क्या है कि यहाँ पर मेरा फॉर्म मैंने होस्ट किया है, लेकिन पिक्चर यहाँ नहीं पड़ी सर, पिक्चर ना मैंने से ही पीछे रखी हुई यहाँ पर। तो भाई गिटअप पे तो वो पिक्चर गई नहीं है ना, जब वो गिटअप पे पिक्चर जाएगी नहीं वो कहां से दिखाएगा। मिसाल के तौर पर आपने लिंक लगाई थी, सर मैंने लिंक तो बिल्कुल सही लगाया है, आपने लिंक लगाया डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश का मतलब फोल्डर से बाहर जाओ, उसके पास एक्सेस सिर्फ फॉर्म के फोल्डर का था, बाहर तो आपके लोकल पे पड़ा हुआ है ना। तो भाई जब अपलोड करोगे तो डॉट स्लैश लगाओगे और वो फोल्डर उसके अंदर होना चाहिए जो अपलोड होने जा रहा है, ताकि सारी सारी पिक्चर्स वीडियो आपकी अपलोड हो। वरना वही मसला रहेगा कि पिक्चर नहीं आ रही, इमेज नहीं आ रही। उसके बाद बहुत से लोग सर गिट इनिट कर लिया, गिट ऐड डॉट कर लिया, ये स्टेटस चला रहे हैं तो कुछ फाइलें रेड आ रही है, कुछ फाइल, भाई जो फाइलें उसके साथ अट्रैक्ट नहीं है, अटैच नहीं हुई, वो आपके पास ट्रैक नहीं कराएगा। जिनको उसने ऐड कर लिया उनका ग्रीन कलर करेगा। सर वो एक बंदे के पास 3 फाइलें रेड आ रही हैं, 3 ग्रीन आ रही हैं, मेरे पास तो एक ही ग्रीन आ रही है। भाई आपके पास फाइल ही एक है इंडेक्स, तो वो एक ही ग्रीन होगी ना, वो कहां से 3 फाइलें लेके आए। और कोशिश करें कि पर्सनल मैसेज करें, लेकिन इतना ज्यादा कि लाइन में ही सर ये, अच्छा फिर वेट भी नहीं करना, फिर आगे सर क्वेश्चन मार्क, अबे भाई रिप्लाई दो, दूंगा यार दूंगा, मेरा काम है, इसी चीज की सैलरी ले रहा हूं, दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा टाइम दें। आपके साथ साथ बाकी लोग भी मैसेज कर रहे होते हैं, मतलब आपकी क्लास की अगर हमारे पास 50 बच्चे हैं तो 30 बच्चों को तो यही मसले रहे हैं, होते हैं मसले, भाई अच्छी बात है, लेकिन एक तो व्हाट्सएप के ग्रुप पे करें, अगर वहां नहीं पूछ सकते तो भले पर्सनल पे करें, थोड़ा सा टाइम दें कि एक मैसेज किया ना 30 मिनट सिर्फ वेट करें, 30 मिनट के बाद ना आए तो, लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं, क्वेश्चन मार्क, भाई रिप्लाई कर, हम फंस गए हैं, रिप्लाई करूंगा भाई, मैं भी कहीं ना कहीं फंसा हूंगा इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा तो यहां पर जाकर ये सब आपको कमांड्स चलानी है। अगर अभी भी इसमें किसी का इशू है तो भैया सवाल पूछ सकते हैं, क्लास में नहीं पूछ पा रहे तो क्लास के बाद पूछ सकते हैं, लेकिन इन चीजों को लाजमी करना है, ये कमांड्स लाजमी होनी चाहिए। जी जी हाँ, उसका बता रहा हूँ, वो एडिट वाला मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था, एडिट वाला बता रहा हूँ। दूसरा और कोई चीज है अभी इन कमांड्स में तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आपको अपना मैंने बताया था कि गिटअप का अकाउंट बनाकर उस पर अपलोड करके लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करना है, पर मिजाल है माशाल्लाह किसी ने भी मेरे ख्याल में अपलोड किया हो, ऐसा कोई है जिसने अपलोड किया है? 1 2, बाकी अवाम 3। देखिए आप ये कोर्स खत्म कर लोगे उसके बाद क्या होगा, क्या बोलोगे सर वो जॉब नहीं मिली, और इसीलिए नहीं कि बाहर की मार्केट को थोड़ी पता है कौन काम कर रहा है, किसको कितना आता है। तो भाई लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एचआर आपको अप्रोच करते हैं, किसी और चीज के लिए नहीं, जॉब के लिए, कि भाई हमारे पास काम है आप इधर आ जाएं। और अब वो क्या है कि स्टार्ट किया होगा, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो ही कोई आएगा। प्रोफाइल अच्छी कैसे होगी, आपको कुछ ना कुछ बनाकर अपलोड करना है लिंक्डइन के ऊपर। फॉर्म का टैग पड़ा, फॉर्म के जितने टैग पड़े हैं वो उठाकर आप अपलोड करो गिटअप के ऊपर। इसमें ये नहीं कि फॉर्म का टैग इनपुट है, इनपुट के अंदर टाइप है, टाइप के अंदर पासवर्ड है, यूं करके नहीं। आप चैट जीपीटी को बताओ कि भाई मैंने फॉर्म का टैग, फॉर्म की एक असाइनमेंट बनाई है, मुझे उसको लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करना है, वो आपको एक अच्छा सा कैप्शन बना के देगा, वो कैप्शन उठा के डालो और उसमें आप अपनी गिटअप की रिपोजिटरी की लिंक लगाओ, ताकि आपको अपने कनेक्ट्स बढ़ाने हैं। जैसे फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल होती है कि हाँ, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे इतने लोगों ने फॉलो किया है, वहां कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जितने ज्यादा लोगों ने फॉलो किया होगा उतनी ज्यादा आपकी मार्केटिंग होगी। तो भाई लिंक्डइन का अकाउंट अगर किसी का नहीं है तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आज जाते ही लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है अगर किसी का नहीं है, और उसके ऊपर हर वीक कुछ ना कुछ अपलोड करते रहना है। शायरो शायरी नहीं, वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। आपको कुछ बनाकर, मतलब गिटअप के ऊपर कुछ होस्टिंग, कोई नई चीज सीख रहे हो उसको अपलोड कर दो, और आपको फिर आप खुद ही क्या होगा, एक इंटरेस्ट आएगा, और फिर मार्केट को पता लगेगा कि हाँ भाई
ये बंदा काम करता है और ये हमारे काम का है। अब हम आते हैं कि भाई हमने कोई फाइल को एडिट किया है। जब भी आप किसी फाइल को एडिट करोगे, अच्छा एक के बाद एरर आया था कि भाई पुश नहीं हो रहा था, वो एक सिंपल एरर दे रहा था क्योंकि भाई देखो आप जब रीडमी फाइल वहां पे टिक कर देते हो ना, जब रिपोजिटरी बना रहे होगे तो रीडमी फाइल का ऑप्शन आता है, जब उस पर टिक करोगे तो पहले आपको अपने फोल्डर में आके एक कमांड चलानी होगी गिट पुल, कि भाई गिटअप पे जितना कोड पड़ा है वो उठा कर ले आओ। अमाद है कोई? अमान, अमान है कोई? यार आपको नीचे बुला रहे हैं। अच्छा तो आपको सबसे पहले रीडमी फाइल के लिए ये कमांड चलानी होगी गिट पुल। भैया इस कमांड का काम क्या है? देखें, गिट पुश का काम था कि लोकल से, आपके फोल्डर से, आपके सिस्टम से कोड आपका रेपो तक लेके जाए, रेपो पे अपलोड करे। गिट पुल क्या होता है? रेपो का कोड आपके लोकल पर लेकर आए, जो इंटरनेट पे कोड पड़ा है वो आप गिट पुल चलाओगे अपने पास लेके आने के लिए, और जो कोड लोकल पे पड़ा है इंटरनेट पे अपलोड करना है उसके लिए कमांड कौन सी है? गिट पुश। गिट पुश लगाते वक्त आपको ये लगाना पड़ता है गिट पुश मैनेज योर ओरिजिन और आगे आपकी ब्रांच का नाम, लेकिन गिट पुल में सिर्फ गिट पुल। गिट पुल से क्या होगा, जितनी ब्रांचेस होंगी वो सब की सब इंटरनेट, अगर GH- पेजेस है और वो ब्रांच लोकल पे नहीं बनी हुई तो भी वो उठा के ले आएगा गिट पुल के जरिए। अगर मैं जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था, जैसे हमने ये काम किया था होस्टिंग वेबसाइट, तो अब मैं यहां जाकर अगर पहली कमांड चलाऊंगा गेट स्टेटस, मिसाल के तौर में चेक करना चाहता हूं कि भाई क्या स्टेटस है, तो मुझे बोल रहा है आप इस टाइम मास्टर की ब्रांच पे खड़े हो, आपका कोड सबका सब अपडेट है। मैंने यहां चलाया गेट पुल, जैसे ही मैंने गेट पुल चलाया तो ये हमारे पास जो वहां पे कोड पड़ा था, अब वहां पे उसको एक चीज नहीं मिली, एक नई क्या मिल गई? ब्रांच मिल गई। जो ब्रांच हमने कहां बनाई थी? इंटरनेट पर, यहां पर वो ब्रांच नहीं थी। तो आपने जैसे ही गेट पुल चलाया तो उसने बोला भाई मुझे क्या मिली? नई ब्रांच, और इस ब्रांच का नाम है GH- पेजेस। और अभी मैं यहां पे आके गेट ब्रांच लिखूंगा तो मेरे पास क्या दिखा रहा है? मास्टर। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि ये भी ब्रांच आ चुकी है, ये ब्रांच आ चुकी है, अभी तक आपके पास एक्सेस नहीं आया। इसका एक्सेस कैसे आएगा? गेट चेकआउट GH- पेजेस। अब अगर मैं ब्रांचेस चेक करूंगा तो ये कितनी दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है। ये क्या था? गेट चेकआउट GH- पेजेस। चेकआउट होता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाने के लिए। आप मास्टर से प्रोडक्शन पे जाना चाहते हो या GH पेजेस से मास्टर पे जाना चाहते हो तो सिंपल कमांड क्या चलाओगे? गेट चेकआउट ब्रांच का नाम। सही है भाई? उसके बाद अच्छा ये कमांड अभी हमें इतनी यूज नहीं करनी है हमें, क्योंकि हमें बेसिक ही समझ नहीं आ रहा और इनिट विनिट समझ, ये हमारे पास एडवांस में आता है। जब हम एडवांस गिटअप पढ़ेंगे ना कि 2 ब्रांचेस को आपस में मर्ज कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, उस टाइम हम हमारे पास आएगा गिट फैच, गिट क्लोन, ये मल्टीपल कमांड्स हैं। अभी से बता रहा हूं कि भाई अगर आपके पास आप चाहते हो कि लोग जो इंटरनेट पे कोड पड़ा है वो कोड आपके पास आ जाए तो आप सिंपल क्या कमांड चलाओगे? गेट पुल। ये क्या करेगा? गेट पुल। गेट पुल हमारे पास करता है कि जो रेपो पे जो चीज उसको मिलेगी वो सब उठा के कहां पे ले आएगा? लोकल पे, आपके सिस्टम पर। दूसरा, आपने अब यहां पे इसने बताया कि भाई मेरे पास एक ब्रांच आ गई है। जब मैंने गेट ब्रांच लिखा तो उसने तो एक ही दिखाया, क्यों? कि अभी तक आप सिर्फ इसी ब्रांच को यूज कर रहे हो, दूसरी ब्रांच आपने यूज नहीं की। दूसरी ब्रांच यूज जब करनी है तो क्या लगाना है? गेट चेकआउट
उस ब्रांच का नाम। तो आपको बोल रहा है भाई आप स्विच कर चुके हो अपने नई ब्रांच के अंदर जिसका नाम क्या है, GH माइनस पेजेस। जब आपने गेट ब्रांच चेक किया तो ये बता रहा है भाई दो ब्रांचेस, जिस ब्रांच के ऊपर खड़े हो गए उसका ये सिंपल ग्रीन कलर करेगा। अगर मुझे दोबारा मास्टर पे जाना है, गेट चेकआउट मास्टर, तो ये बोलेगा भाई आप दोबारा से अपने किस ब्रांच पे आ गए हो, मास्टर की ब्रांच पे आ गए हो। अगर अब मैं जाकर गेट ब्रांच चेक करूंगा तो अब इसने किसको ग्रीन कर दिया, मास्टर को, कि भाई आप मास्टर की ब्रांच पे आ गए। यहां तक सबको समझ आ गई? तो भैया आपको सिंपल, अभी ये बाकी मर्ज वर्ज को छोड़ो, सिंपल एक कमांड चलानी होती है, गेट पुल। गेट पुल का काम होता है रेपो से लोकल पे चेंजिंग लेके आ जाओ। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाने के लिए गेट चेकआउट ब्रांच का नाम, ये सिंपल बेसिक कमांड्स हैं। अब आप इधर आए, आपने बोला भाई मैं मास्टर पे खड़ा हूं, अच्छा इसके अंदर एक और कमांड, गेट रिमोट माइनस वी। अब आपको याद नहीं है कि भाई इसके साथ इंटरनेट की कौन सी रिपोजिटरी कनेक्ट है। हमने तो सबके नाम ही CV असाइनमेंट, CV1, CV2। अब मुझे चेक करना है कि इस फोल्डर के साथ कौन सी असाइनमेंट लगी, कौन सी रेपो लगी पड़ी है। तो आप कमांड चलाओगे गेट रिमोट माइनस वी, तो आपको ये बताएगा भाई आपका यूजर नेम है विल्सन कोडर 786 और फर्स्ट होस्टिंग की रिपोजिटरी है उसके साथ में कनेक्ट। मतलब आपको अपने फोल्डर पे चेक करना है कि रिपोजिटरी कौन सी है, क्योंकि अभी हमें याद ही नहीं है, हमने सबके नाम ही ऐसे रखे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि फॉर्म वाली कौन सी है फोल्डर के अंदर और CV वाली कौन सी है। तो उसके लिए सिंपल आप कमांड चलाओगे गेट रिमोट माइनस वी। गेट रिमोट माइनस वी से आपको शो करवा देगा कि भाई मैं इसके साथ कनेक्ट हूं। तो आप बोलोगे अच्छा भाई इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे इस अकाउंट पे जाना है। तो हम यहां जाते हैं, पहले तो इस अकाउंट पे चेक करते हैं। अच्छा यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई चीज जो ऊपर से जा रही हो? जी जी देखिए मास्टर वही की वही बनी हुई है, सिर्फ क्या है कि दूसरी ब्रांच आई है GH माइनस पेजेस, हमने नहीं बनाई। ये जो हमने इंटरनेट पे बनाई थी वो सिर्फ हमारे पास, इससे पहले हमारे पास वो ब्रांच नहीं थी। अब हम चाहते हैं कि जो इंटरनेट पे काम है वो सब उठा के इधर ले आओ। ये तब होता है मतलब आप एक ही ब्रांच पे दो लोग काम कर रहे हैं, जब आपने रात को पुश किया तो दूसरा वाला आपके पास गिट पुल लेगा कि भाई जो काम आपने किया, क्योंकि उसके सिस्टम में थोड़ी है, वो अपने सिस्टम में लेके आने के लिए गिट पुल चलाएगा। तो जो कोड आपने इंटरनेट पे डाला होगा वो अपने पास ले लेगा गिट पुल के जरिए। जी जी नहीं नहीं मतलब आप भले ये मैंने वैसे ही है, अगर आप ना भी मंगाओ तो मसला नहीं है, कोड आ जाएगा कि आपका फिर कोड सिर्फ मास्टर का होगा। मतलब अभी हमारे पास देखें आगे जाके जब आप कंपनी में काम करते हो ना तो आपके पास 2 से 3 ब्रांच होती हैं, एक प्रोडक्शन, एक लाइव और एक स्टेजिंग। तो अब क्या होता है कि जो आपके डेवलपर्स होते हैं उसके पास एक्सेस सिर्फ स्टेजिंग का होता है। लाइव वो ब्रांच होती है जो प्ले स्टोर पे ऐप लाइव हो चुकी होती है, और प्रोडक्शन वो होती है जो क्लाइंट टेस्ट कर रहा है। स्टेजिंग वो होती है कि हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चला रहे हैं, तो हमारे पास एक्सेस सिर्फ इसका होता है।
तो अब हमारे पास क्या है कि हमें तीनों की तीनों ब्रांचेस का कोड चाहिए, तो आप गेट पुल करोगे। तो गेट पुल से आप सिर्फ स्टेजिंग पे काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास लाइव का भी कोड आ जाएगा, आपके पास प्रोडक्शन का भी कोड आ जाएगा। क्योंकि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइव पर कोई भंडा हो जाए, कि कोई मसला हो जाए और आपको बोला जाए अब लाइव पे चेंजिंग करो, तो पहले गेट पुल लोगे, फिर गेट चेकआउट लाइव करोगे कि भाई लाइव वाली ब्रांच पे जाओ, फिर उसका कोड आ जाएगा, फिर आप उसके कोड में जाकर चेंजिंग कर सकोगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे जाकर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। इसका गिटअप का जब तक हम इसको ये सेट हो जाता है, हम नेक्स्ट टॉपिक की सेट पे चलते हैं। बाकी इसको अभी एडिट करना सिखाता हूँ कि भाई मैंने कोड लाइव कर दिया, उसके अंदर अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए सिर्फ आपको ये कमांड चलानी है, गेट स्टेटस, गेट ऐड डॉट, गेट कमेंट और लास्ट गेट पुश। इसमें अब दोबारा से आपको गेट इनिट नहीं चलाना, ये फर्स्ट टाइम चलेगा। गेट इनिट और गेट रिमोट, ये कमांड आपकी एक बार चलेगी, बस बार बार इसको नहीं चलाना। अब कुछ भी चेंज किया है आपने, जो भी चेंज किया है, अगर कोई स्पेलिंग गलत थी आपने उसको अपडेट किया है, तो आप बस ये 4 कमांड चलाओगे, गेट स्टेटस, गेट ऐड डॉट, गेट कमेंट, गेट पुश। सही है भाई? तो इन 4 कमांड के जरिए आपका कोड लाइव हो जाएगा और आप फिर लाइव पर जाकर सबसे पहले गेट पेजेस की ब्रांच को डिलीट करोगे। अब बहुत से लोग थे भाई, इनके पास ये मसला आ रहा था कि भाई बीच में गलती से -2 बार लग जाता है। भाई 2 बार लगेगा तो वो नहीं पहचानेगा आपकी ब्रांच। और कुछ लोग गेट पेजेस, इसकी स्पेलिंग है GH माइनस पेजेस, गिटअप होस्टिंग पेजेस, गिटअप के होस्ट कर दो जितने भी आपको पेज मिले। तो आपको ये ब्रांच बनानी है, तो पहले आपको डिलीट करना होगा। जब जब आपने कोड नया डाला है तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, डिलीट करोगे। फिर आपको न्यू ब्रांच फिर से आपको बनानी है, जिसका नाम रखना है GH माइनस पेजेस, और थोड़ी देर बाद आपके पास लिंक आ जाएगी।
सेटिंग में जाके, पेजेस में जाके लिंक आएगी, वो लिंक या उसी लिंक को आपको ये अपडेट कर देता है जो उसने पहले खुद लिंक क्रिएट की होती है। तो अभी तक हमारे पास ये वही मसला कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड पे चलते हैं, बाकी इसको मैं बताता हूँ। तो आप इसको ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता तो लाती बताता हूँ। ये कमांड के जरिए आपको जो भी आपने लास्ट क्लास में अपलोड किया था या लास्ट वीक में, बस आज जाकर उसमें कुछ चेंजिंग करके ये कमांड देखनी है और फिर से लाइव पे चेक करना है कोड अपडेट हुआ या नहीं हुआ। सिंपल ये 4 कमांड्स हैं। स्टेटस चेक करो कितनी फाइलें हैं, ऐड डॉट हर चीज को ऐड कर दो, गेट कमेंट उसके ऊपर एक मैसेज लगा दो, और गेट पुश माइनस ओरिजिन। तो ये 4 कमांड आप सिंपल यूज करोगे तो आपके पास काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है अमेजिंग स्लाइडर। कि अपनी वेबसाइट के अंदर अगर हमें स्लाइडर बनाना है, तो जो आवाम सो रही थी ना कि भाई ये तो कमांड से समझ नहीं आ रही, तो वो वापसी आ जाए कि बाकी कमांड्स को अगर आप गिटअप, क्योंकि आसान नहीं है गिटअप को यूज करना। नेक्स्ट क्लास में हम एक इसका सॉफ्टवेयर देखेंगे जिसका नाम है गिटअप डेस्कटॉप। उस पर कोई कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको खुद करके देगा। तो अगर किसी को कमांड्स में भी मसला हो रहा है तो भैया नेक्स्ट क्लास में हम इसको यूज करना देखेंगे। तो फिर कमांड्स, फिर आप बोलोगे सर तो ये क्यों करवाई। मार्केट के अंदर आपको रेफर किया जाता है, कभी कभी ये आपके पास जो गिट डेस्कटॉप है ये इशू रिजोल्व नहीं करता, तो इन्हीं कमांड्स के जरिए आप फिर इश्यूज को रिजोल्व कर सकते हो। तो जब कमांड्स का पता होगा तभी हम कमांड्स को यूज कर सकेंगे। तो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमेजिंग स्लाइडर। अमेजिंग स्लाइडर हम इसलिए यूज करते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जाकर कोई भी स्लाइडर लगाना हो। अब बाय डिफॉल्ट क्या है कि या तो हमें पूरी जावास्क्रिप्ट आए और उसके जरिए हम जाके स्लाइडर लगा सकें। अभी के लिए आप बाय डिफॉल्ट अपना किसी भी टाइप का स्लाइडर इसके जरिए इजीली बना पाओगे, क्योंकि आपने हर वेबसाइट में देखा होगा कि भाई मल्टीपल स्लाइडर होते हैं, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग उसकी यूआई होती है। तो आपको सिंपल क्या करना है, सर्च करना है अमेजिंग स्लाइडर। यहां जाकर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड अमेजिंग स्लाइडर फ्री वर्जन, क्योंकि हम सिर्फ हर चीज फ्री यूज करेंगे। तो आपको यहां जाकर सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। ये स्लाइडर हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम अपनी वेबसाइट के अंदर स्लाइडर को लगा सकें। तो जैसे आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, तो अब यहां पर आओगे, यहां पर जाकर आपके पास
लेकिन डाउनलोड हो रहा है आपके पास? अच्छा, जब आप सिंपल डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ये एक जिप फोल्डर देगा। जैसे कि इसने हमारे पास यहां पर एक जिप फोल्डर दिया। इस जिप फोल्डर को जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको दो फाइलें मिलेंगी, एक रीडमी की और एक सेटअप की। सिंपल आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जाकर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो एक जिप फोल्डर मिलेगा। बस इतना लेट? आज फर्स्ट क्लास है। जी, विमेन सोसाइटी से कौन इंस्ट्रक्टर कौन थे? मैं ही था। अबे भाई, तो उसमें क्यों नहीं क्लासेस में लिया? तो वहां तक कितनी क्लासेस ली थी? 3 के बाद कराची गए थे। देखो, जो बैठे हुए हैं उनको ही समझ नहीं आ रहा, जो पहली क्लास से बैठे हुए हैं। आज तो हमने 3 क्लासेस के बाद, क्योंकि 3 क्लासेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्म का टैग पढ़े थे। फॉर्म तक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? फॉर्म तक पढ़ लिया था। होस्टिंग की थी। चले बैठते हैं, फिर बात करते हैं। ऐसे यार नीचे जाके उनको बोले वापस। ऐसे कितने दिन की आज फर्स्ट क्लास है? ऐसा कोई है? और ऐसे कितने जो लास्ट क्लास में नहीं थे? क्यों भाई, क्यों नहीं थे? आपने तो बता पीछे लिया, हम क्यों नहीं थे भाई? देखिए, इस कोर्स के अंदर एक भी क्लास ऑफ की ना, अब जिसने गिटअप का नहीं पढ़ा ना, उसके ये सब ऊपर से जा रहा है कि क्या चल रहा है, पत्नी किसके बारे में बात कर रहे हैं। अबे सर में चक्कर आ रहा है, सुनना ही नहीं है भाई। क्यों? हाँ, ये क्या हो रहा है? तो सुनना ही नहीं है। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि भाई समझ ही नहीं आ रही। एक दिन सही रहेगा, अगले दिन खुद पे गुस्सा आएगा, फिर इंस्ट्रक्टर पे गुस्सा आएगा, फिर कोर्स छोड़ना पड़ जाएगा। जी जी, देखिए, ये थोड़ा बहुत रिपीट करूंगा ना, जो बेचारे नया सीखने आए हैं ना, उनका रह जाएगा। क्यों? कि भाई छुट्टी आपने की, अब आप देखो, जिन्होंने छुट्टी नहीं की वो तो कोर्स कंप्लीट आगे लेके चलूंगा ना। मैं ये कमांड फिर से कराऊंगा ना, मुझे तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो वही कोई टॉपिक है। लेकिन क्योंकि भाई कोर्स आउटलाइन बहुत बड़ी है, मैं अगर ये गिट पे रहा ना तो फिर गिट पे रहूंगा। फिर जो बेचारे नया सीखने आ रहे हैं वो बोलेंगे अबे 3 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे तो वो अपनी तकरीर करते हैं, आधा घंटा पुराना पढ़ाते हैं, आधा घंटा नया पढ़ते हैं, तो फिर मजा ही नहीं आएगा। मैं इसकी वीडियो वैसे मैंने अपलोड की है, आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग देखिएगा। अगर नहीं समझ आती तो कल की क्लास में हम इसको रिपीट कर लेंगे। आपका कोई भी सवाल आप कॉपी पे लिख के आओ। मैं स्टार्ट से ये पढ़ाऊंगा भाई, पॉसिबल नहीं है। मैंने क्योंकि जो टॉपिक एक बार पढ़ा दिया रिपीट हो सकता है। स्टार्ट से नहीं पढ़ाऊंगा, स्टार्ट से पढ़ाऊंगा तो जो बेचारे नया सीखने आया वो नहीं सीख पाएंगे। बहुत बड़ी आउटलाइन है और अभी तो हम बहुत पीछे हैं सबसे। तो गेट इनिट हमने पहली क्लास में गिटअप की क्लास में देखा था कि भाई आप गिटअप को इनिशियलाइज करवाते हो, और सबसे पहले आपको गिट एससीएम यूज करना होगा। आपके अपने सिस्टम के अंदर गिट एससीएम सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करेगा आपको। फिर अपना गिटअप का अकाउंट बनाना है, फिर आपको गिट इनिट लगाना है। ये आपको तब वहां लगाना है जिस कोड को आपने अपलोड करना है, जिस वेबसाइट को आपने इंटरनेट पे पुश करना है, उसके लिए आप ये लगाओगे। तो सबसे पहली कमांड चलाओगे गेट इनिट, उसके बाद चलाओगे गेट एड डॉट।
गेट स्टेटस, गेट कमेंट, गेट कॉन्फिग, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम मांगेगा आपसे कि भाई आप कौन हो। जब उसको पता लग जाएगा ये खतरनाक बंदा है, इससे नहीं पूछना, तो फिर वो नहीं पूछा करेगा। ये दोनों की दोनों कमांड्स, गेट कॉन्फिग और गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल यूजर डॉट नेम। उसके बाद लास्ट कमांड आपको चलानी होती है गेट रिमोट एट ओरिजिन और आपका यूआरएल, और फिर आपको गेट पुश मानो योर ओरिजिन मास्टर, ये सब कमांड चलानी है। और उसके बाद आपके पास इंटरनेट पर कोड पुश हो जाएगा। तो आप जो लोग इसको अभी तक नहीं किया वो आज जाके इसको ट्राई करेंगे, जो मैंने वीडियो दी है उसको देखेंगे तो इजीली हो जाएगा। नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा टाइम लगाकर इसको करते हैं। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अमेजिंग स्लाइडर। सिंपल आपने सर्च कर लिया अमेजिंग स्लाइडर, आपके पास ये एक लिंक आ रही है, इस पे आपने क्लिक किया तो ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ 28 MB है, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस टाइप की दो फाइलें आएंगी जब एक्सट्रैक्ट करोगे, जिसमें एक सेटअप दूसरी रीडमी। सेटअप पे क्लिक करोगे, सिंपल जैसे बाकी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको भी यूज करना है। ओके किया, उसके बाद नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया तो ये आपके पास अमेजिंग स्लाइडर इंस्टॉल हो जाएगा। अब सवाल है कि हम अमेजिंग स्लाइडर क्यों यूज कर रहे हैं, हमें अपनी वेबसाइट के अंदर स्लाइडर लगाना है। तो स्लाइडर लगाने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी वेबसाइट में किसी भी टाइप का स्लाइडर लगा सकेंगे। तो सिंपल आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद हमारे पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया होगा। सिंपल आपने यहाँ पर आकर अमेजिंग स्लाइडर सर्च किया, मतलब आपके पास ना एक स्लाइड सूरत में, जैसे यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे दिखा रहा है ना, इस टाइप का स्लाइडर। हाँ, मतलब स्लाइड पूरा आपको क्रिएट करके देगा। आप उसको अपनी इमेजेस, अपना टेक्स्ट वगैरह सब कुछ दोगे और ये आपके पास एक पूरा स्लाइडर बना के लाएगा आपके लिए, और फिर वो आप अपनी वेबसाइट में जाकर लगाओगे। तो मतलब इस टाइप के स्लाइडर अक्सर ये तब लगाए जाते हैं जब आपको अपनी वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो या फिर उसकी प्रमोशन करनी हो, तो आप सिंपल इस चीज को यूज कर सकते हो। तो आपने सिंपल अमेजिंग स्लाइडर सर्च किया, आपके पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद कुछ इस टाइप का इसका लेआउट आएगा। इसमें आपके पास 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला आपको बोल रहा है कि भाई आप इसमें अपनी इमेजेस और वीडियो ऐड करोगे। सेकंड स्टेप है इसकी यूआई सेट करोगे, अपने फेवरेट ट्रांजिशन इफेक्ट देखोगे, स्लाइडर के ऑप्शंस को देखोगे, और लास्ट स्टेप HTML की फाइल आपके पास आ जाएगी कि अब ये कोड आप अपनी वेबसाइट में लगाओ, जहां पे आप लगाना चाहते हो वहां पे आपका स्लाइडर लग जाएगा। तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 पे सिंपल क्रिएट करोगे। सिंपल, अभी तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया है, एक सिंपल सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जिसका नाम है अमेजिंग स्लाइडर। उसको जब आप डाउनलोड करते हो तो आपको एक जिप फोल्डर मिलता है। जिप फोल्डर के साथ जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 फाइलें मिलेंगी, रीडमी और सेटअप। सेटअप को आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आप जब सर्च कर लोगे अमेजिंग स्लाइडर तो आपके पास ये आ जाएगा, और इस पे आप जब क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का लेआउट आ जाएगा। सबसे पहले यहां जाकर आपने क्लिक किया आपकी इमेजेस, आप चाहते हो कि भाई मुझे कुछ इमेजेस लगानी है, तो सबसे पहला ऑप्शन है इमेजेस, दूसरा वीडियोस, तीसरा आई फ्रेम। लास्ट क्लास में हमने आई फ्रेम देखा था। गूगल मैप की वीडियो और गूगल मैप या यूट्यूब की वीडियो लगानी हो तो आई फ्रेम, यूट्यूब की वीडियो लगानी हो तो ये वीमो, मतलब अपनी स्पेसिफिक वीडियोस लगानी हो तो वो आप सब दे सकते हो। आपने अभी से बोला कि भाई मुझे इमेजेस लगानी है, आप इमेजेस पे गए और आपने बोला भाई यहां जाकर
मैंने बोला कि भाई ये सब की सब इमेजेस लगानी है, मैंने ये सारे की सारी इमेजेस सिलेक्ट कर ली और ये आपके पास आ गई। हर इमेज का अपना अपना नाम है, यहाँ जाकर आप इसकी इमेज का नाम चेंज कर सकते हो, जो आपको इमेज का नाम चेंज करना हो। उसके बाद दूसरा स्टेप है, किसी इमेज को स्टार्ट पे लेके जाना है, एंड पे लेके जाना है, तो ये आप इजीली यहाँ से एक को सिलेक्ट करके, सुबह हो गई है सर, अच्छा, तो यहाँ पे जाकर सिलेक्ट करके यहाँ से आप मूव अप और डाउन कर सकते हो। ये करने के बाद आप सिंपल ओके कर दोगे। फर्स्ट आप सब कुछ समझ आगे ना, सिंपल पिक्चर सेलेक्ट की है और पिक्चर के नाम, पिक्चर की डिस्क्रिप्शन और जिस इमेज को आगे पीछे लेके जाना है, जैसे मुझे ये सबसे पहले पे रखना है, तो आप यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करके इसको सबसे पहले पे लेके आगे और इस पे ओके प्रेस कर दिया। जैसे ही आपने ओके प्रेस किया तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये आपके पास, और उसके बाद ये हमारे पास एक बेसिक सा टेम्पलेट लेआउट लेकर आ जाएगा। जी जी, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद हमारे पास हर चीज का जैसे YouTube पे थंबनेल होता है, बिल्कुल उसी तरह ये हर इमेज का एक थंबनेल क्रिएट कर रहा है, ताकि आप अपने पास हिस्ट्री मेंटेन रखें। तो आपके पास कुछ इस टाइप का इसने लेआउट लेकर आ गया, लेकिन आप पिक्चर्स ऐसी रखो कि भाई कुछ समझ भी आ रही हो। तो अब यहाँ जाकर ऐसी पिक्चर लगाओगे कि भाई HD पिक्चर्स हो, ताकि जब आप इन सब को UI को देखो तो समझ आ रही हो कि हाँ यार कुछ वेबसाइट बनी हुई है। तो यहाँ से जाकर हम कोई और पिक्चर उठा लेते हैं। तो आपने सिंपल अगेन से पिक्चर सेलेक्ट कर ली। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। आपको बोलेगा सर ऑप्शन नहीं आ रहा ओके का, भाई इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाओगे तो नीचे ये ओके का बटन देगा। सही है, ये नहीं होता है भाई मसला, इसलिए बता रहा हूं ताकि इशू ही ना हो कि वो सर ओके का बटन आपके पास तो वीडियो में आ रहा है, हमारे पास तो आ ही नहीं रहा। आपके पास ये सिंपल कुछ इस तरह करके UI लेके आ गया। सेकंड स्टेप, भाई आपको कैसा इफेक्ट चाहिए, जैसा इफेक्ट आपको चाहिए वो आप यहां से जाकर इजीली कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो आप उठाकर सिलेक्ट करो। इफेक्ट टेक्स्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, स्लाइडर कैसा होना चाहिए, नेविगेशन कैसा होना चाहिए, कंट्रोल, ये सब के सब आप इजीली लगा सकते हो। अभी हम सिंपल कोई भी एक स्टाइल उठाकर इस पे लगा देते हैं। जैसे कि हमने बोला भाई ये स्टाइल किया और इस पे ओके कर दिया। अब क्या होगा, अब नीचे ये पिक्चर आ रही है क्योंकि क्या आपका स्लाइडर कुछ इस तरह करके आ रहा हो। तो जो भी इफेक्ट डालना है वो इजीली आप यहाँ जाकर डाल सकते हो। ऊपर स्टेप 1 2 3 4 लिखा हुआ है। आप कोई बोले सर यहाँ पे मुझे 10 चाहिए, भाई ये 10 तब आएंगी जब 10 पिक्चर्स होंगी, जितनी पिक्चर होंगी उतना ये नंबर लेके आएगा। अब मेरे पास यहाँ पर इसने 5 लेके आया है। यहाँ पे आप रोकना चाहते हो रोक सकते हो, चलाना चाहते हो चला सकते हो। तो ये आपके पास जो भी इफेक्ट आपने डालना है ये आप इजीली स्टेप नंबर 2 से डाल सकते हो। स्टेप नंबर 3 कि भाई मुझे उसको 3D चाहिए, मतलब पूरी पिक्चर फ्लिप हो, 3D की शेप में आए, तो आप यहाँ पे जाके जितने भी स्टाइल है सबको सिलेक्ट करके जब ओके करोगे तो आपके पास अब हर पिक्चर अलग अलग तरीके से ये लेके आएगा। सही है भाई। अब हमारे पास जिस स्टाइल, अब ये इसमें ये कि आप फिक्स नहीं कर सकते कि पहली पिक्चर ऐसी आए दूसरी ऐसी है, ये ऑप्शन नहीं है।
ये ऑप्शन बनाना है तो फिर हमें जावास्क्रिप्ट की साइड पे जाना होगा, हमें फिर अपने खुद कोड लिखना होगा। वो हम तब लिखेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट भी सीख चुके होंगे। तो आप यहाँ पे जाके जितने भी स्टेप्स हैं सबको क्लिक कर दोगे तो ये अपनी मर्जी से हर बार यूजर के सामने कोई नया से नया स्टाइल लेके आ रहा होगा। अब क्या है कि हर बार ये आपके पास अलग से अलग स्टाइल लेकर आएगा। तो यहां जाकर आप इजीली अपने पास इसका स्लाइडर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 4 आ गया ऑप्शन। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि हर वेबसाइट हर डिवाइस पे इजीली रिस्पॉन्सिव चल जाए, तो आप इस पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद ये कितने टाइम चलना चाहिए, एक बार चलना चाहिए तो आप ये लगाओगे, और कितनी बार चले, मतलब आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर सिर्फ 10 टाइम चले तो आपने आफ्टर स्टॉप आफ्टर स्पेसिफिक लूप टाइम्स, तो आप यहाँ पे टाइम बताओगे कितना टाइम तक वो चलता रहे। अगर ये ऑप्शन होगा तो फिर ये चलता ही रहेगा। हर स्लाइड कितना टाइम बाद आए वो आप ये टाइम बताते हो। ये मिली सेकेंड है, 1000 मिली सेकेंड 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो जितने, अगर आप चाहते हो 10 सेकेंड हो तो 10,000 यहाँ पे वैल्यू लगानी हो कि 10 सेकेंड तक वो स्लाइडर रुका रहे, तो आप यहाँ पे 10,000 वैल्यू लगाओगे क्योंकि 1000 1 सेकेंड के बराबर है। उसके बाद आप चाहते हो कि भाई जब माउस आ जाए तो रुक जाए, रैंडम प्लेबैक अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल चल जाए, तो ये सब के सब ऑटो प्ले वीडियो ये सब आपने ऑप्शन दे दिए। अब क्या होगा, अब आपके पास सिंपल क्या है कि भाई जब तक माउस रहेगा तब तक रुकेगा, जब माउस हट जाएगा तो फिर आपके चलना स्टार्ट कर देगा। और यहां से जाकर आपके पास हर बार नया इफेक्ट डालकर लेके आ रहा है। और सबसे लास्ट वाला है सिंपल पब्लिश, कि भाई अब पब्लिश कर दो। सबसे पहला इफेक्ट था पिक्चर्स वगैरह को अपलोड करना। कोई वीडियो डालना चाहता है, यहाँ वीडियो भी डाल सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर जाकर आप यहाँ पे जाकर सबसे पहले पोस्टर बताओगे, वीडियो बताओगे, और फिर आप ओके करोगे तो आपके पास ये वीडियो भी ऐड हो जाएगी। तो और कोई आई फ्रेम डालना है, गूगल मैप की लोकेशन डालनी है, वो आप सबके सब डाल सकते हो। सेकंड इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट होना चाहिए, हर आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स हैं तो ये सबके सब स्टाइल्स आप इजीली लगा सकते हो जो आपको स्टाइल अच्छा लगे। तो अब आपके पास कुछ इस टाइप का स्लाइडर है तो आप इस टाइप का लगा सकते हो, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 3 के अंदर कौन कौन से इफेक्ट होने चाहिए, ऑप्शन में आपके पास है कितने टाइम तक रुकना चाहिए। अभी हमने कहा ये जो इफेक्ट है यही बहुत है। तो लास्ट चौथा था कि आपके पास स्पीड और टाइम वगैरह की बात कर रहा है, ओके कर दिया, लास्ट पे आपने क्लिक कर दिया पब्लिश। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाकर इसको बताना है कि भाई कहां पर मुझे सेव करो, सेव टू फोल्डर। तो भैया आप यहां पर आए, आपने बोला ब्राउज पे क्लिक करा दो, और आपने बोला इधर जाकर वेबसाइट के अंदर तो हमने बोला भाई यहां जाकर इसको सेट कर दो, तो सिलेक्ट फोल्डर। फाइल का नाम क्या होना चाहिए, आपने बोला slider.html। इमेजेस का फोल्डर क्या होना चाहिए, आपने बोला इमेजेस। और लास्ट पे आपने सिंपल पब्लिश कर दिया। आपको इसका नाम चेंज करना चाहता है तो भाई आप नाम चेंज कर सकते हो, यहां से जाकर फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। लास्ट में कोई बोले नहीं लिखना, ये लाजमी लिखना है, .html लाजमी होना चाहिए। और ये आपने सिंपल क्लिक कर दिया पब्लिश के ऊपर। जब आपका सिंपल पब्लिश हो गया तो आप अपने फोल्डर में जाओगे,
तो आप आपके पास इसने दो फाइलें दे दी, एक इमेजेस का फोल्डर और एक स्लाइडर इंजन, और एक फाइल दे दी जिसका नाम क्या रखा है, स्लाइडर। ये वही फाइल है जो आपके पास इसने स्लाइडर लेके आया है। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास ये जो कोड है, यहां पर जाकर इंडेक्स के पेज पर इधर जाकर मेरी स्लाइडर शो। तो आपने यहां पे जाके गो लाइव पे क्लिक किया, तो आप चाहते हो कि भाई यहां जाकर जहां लिखा है स्लाइडर शो, इसके बीच में मुझे अपना स्लाइडर लगाना है। आप अपनी वेबसाइट के अंदर चाहते हो कि जो कोड आप बना चुके हो उस कोड के अंदर जाकर आपको अपना स्लाइडर लगाना है। तो बहुत इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने फाइल खोलनी है जो उसने फाइल बना के दी है, slider.html वाली। इसका नाम स्लाइडर क्यों है? क्योंकि भाई जब आप इसको पब्लिश कर रहे थे तो वो आपसे पूछ रहा था क्या नाम रखना है, तो जो नाम था वो आपके पास इजीली इसने उसी नाम से स्टोर कर दिया। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये उठाया यहां से पूरे का पूरा, हेड के अंदर जो कोड लिखा होगा ये उठा, और ये आपको बताएगा भी इंसर्ट योर वेब पेज बिफोर द हेड, कि भाई हेड जहां एंड हो रहा है उससे पहले पहले आप ये लगा दो। तो हमने बोला भाई यहां पर आओ, जहां हेड एंड हो रहा है इधर जाकर ये लगा दो। हेड के अंदर कौन से टैग के अंदर, हेड के अंदर जाकर आपने सिंपल इसका ऊपर वाला कोड जो ये लगा हुआ था ये लगा दिया। उसके बाद आपको ये बोल रहा है भाई जहां पर भी आपको डिस्प्ले करना है स्लाइडर, वहां पे ये पूरे का पूरा कोड उठाकर लगा दो। तो आपने ये यहां से उठाया पूरे का पूरा, बॉडी को छोड़ के इधर आए। अब मैंने कहा मुझे इधर शो कराना था, स्लाइडर शो, तो मैंने इसको हटाया, या इसको भी रहने दें, और इसके नीचे आपने आकर ये लगा दिया। तो अब जब मैं यहाँ आऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर वो मेरी वेबसाइट के अंदर स्लाइडर लग गया। सही है भाई। अब क्या है कि आप अपने किसी भी वेबसाइट के अंदर अमेजिंग स्लाइडर लगा सकते हो। ऐसी है ना भाई, सिंपल है कि आपको बस क्या करना है, इसमें तो कोई कोड करना ही नहीं है, इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट है, और इमेजेस आप यूज करोगे, स्टाइल सेलेक्ट करोगे। जी जी, इसकी विड्थ इसने यहां पास की हुई है, ये रहा मैक्सिमम विड्थ। इसको जितना सेट करना होगा वो आप इजीली यहां से सेट कर लो यहां जाकर। तो अब आपके पास और उसके बाद आपने यहां पर आकर सिंपल ये 5 स्टेप किए, आपके पास एक कोड आया, वो कोड आपने सेव किया, उस कोड को जाकर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लगा दिया। सही है भाई। तो अब हमारे पास इजीली किसी भी टाइप का आप स्लाइडर क्रिएट कर सकते हो। अब हम कोशिश करते हैं कि ये जो स्लाइडर बना है इसको अपलोड करने की, और चेक करते हैं कि अभी चला या नहीं चला ये। मेरे ख्याल यहाँ के नेट का मसला है। जी जी, हाँ तो आप मतलब जहां जहां पे स्लाइडर लगाना है, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे अबाउट के पेज के अंदर इस पे भी आए और इस पे भी स्लाइडर शो कराना है, तो आप नहीं, आपको पूरा कोड लगाना पड़ेगा। मतलब मुझे अब ये उठाना है, मैंने फिर से अबाउट के पेज में गया, हेड के अंदर यहां पे लगा दिया, और जो नीचे बॉडी है वो आपने उठा कर वहां, मतलब जहां जहां पे लगाना है वहां पर आप वो कोड रख दोगे। तो यहां आकर आपने ये कोड रख दिया, तो अब ये आपके अबाउट पेज पर भी स्लाइडर लेके आ गया। तो जिस पेज में अलग अलग स्लाइडर लगाना है
अलग अलग अलग, लेकिन हर वेबसाइट के अंदर एक ही टाइप का स्लाइडर होता है, मतलब पूरी वेबसाइट के अंदर एक ही स्लाइडर होता है। तो अब आपके होम पेज पे भी आ रहा है और अबाउट के पेज पे भी आ रहा है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे अब नेट चल चल गया, सिंपल। यहाँ पे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब मैंने कहा गेट एड डॉट गेट स्टेटस गेट कमेंट। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर आप जब जाओगे, इस फोल्डर में आपको ही बोला भाई मैं यहाँ से जाकर ये इमेजेस वगैरह को डिलीट कर दूं। मैंने तो सिर्फ 5 इमेजेस की थी भाई, इसने इसके नाम खुद रखे हुए हैं, आपको उसको डिलीट नहीं करना। दूसरा, स्लाइडर इंजन, इसके अंदर कोई बोले भाई ये आइकन वाइकन जो आ रहे हैं, ये आइकन डिलीट कर दूं, ये सारे वो जो एरो के बटन आ रहे हैं ना, ये इनकी हेल्प से आ रहे हैं। अगर ये दोनों के दोनों फोल्डर आपने डिलीट कर दिए, या ये दोनों के दोनों फोल्डर गिटअप पर नहीं गए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आके डिलीट कर दिए और अब मैं आऊंगा, तो अब ये मेरे पास सिंपल ये दिखाएगा। ये तब दिखाएगा जब इसको फाइल नहीं मिलेगी। तो भाई आपने जो कोड रखना है ना, उस कोड में ये दोनों के दोनों फोल्डर होने चाहिए, उसकी इमेजेस और स्लाइडर इंजन। ये फोल्डर मिलेगा तो ही वो आउटपुट स्लाइडर दिखा पाएगा, नहीं मिलेगा आप बोलोगे सर हमने तो ये कोड लगा दिया है, अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत इसको है, क्यों कि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल उठा रहा है। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल इसको मिलेगी तो ही हमारे पास ये काम कर पाएगा। तो ये दोनों के दोनों फोल्डर लाजमी इसके साथ रखने हैं। तो हम यहां पे आते हैं, अब भले पुश करते हैं गिट कमेंट -m अपडेट, और लास्ट कमांड गेट पुश -u ओरिजिन। अच्छा, अभी हमारे पास ये सिंपल यहां पर जाकर ये सिंपल दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि भाई आपका अभी तक इसके साथ अकाउंट कनेक्ट नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके ये बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर होगा उस पर आपको ये लॉगिन करा देगा, और जो ईमेल जिससे लॉगिन होगा वो सिंपल आपके पास यहाँ पर आके शो करा देगा। जब आप दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। जब आपका सिलेक्ट हो जाएगा ये, उसके बाद हमारे पास ये पेज खुद ब खुद इस टाइप का आउटपुट आ जाएगा, जब ये आपके पास आपका गिटहब का अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या है कि इसने मास्टर के अंदर मेरा ये कोड पुश कर दिया। अगर मैं अब यहां पर आकर मास्टर में जाऊं, जो आपका कोड था,
बॉस इधर अपना फाइवर का अकाउंट लॉगिन नहीं करना। अगर यहाँ पे फाइवर का अकाउंट लॉगिन करोगे तो कोई भूल जाओगे तो फिर मसला हो जाएगा, फिर वो दूसरा अपने क्लाइंट को बोलेगा भाई नंबर सेंड कर, वो अकाउंट उसी टाइम ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आके जब लॉगिन करेगा तो यहाँ पर फाइवर का अकाउंट नहीं खोलना बॉस। अच्छा भाई, तो यहाँ जाकर आप सबसे पहले आपको सबसे पहले इसकी ब्रांच डिलीट करनी होगी। कौन सी ब्रांच? जो आपने ये बनाई थी gh-pages, ये ब्रांच डिलीट करके आप दोबारा से एक नई ब्रांच क्रिएट करोगे जिसका नाम भी gh-pages होगा, और उसके बाद ये आपका कोड इंटरनेट पर पोस्ट कर देगा। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास